पढ़ाकू, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के दूसरे सवाल को। देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन कुछ यही है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3900। ठीक है, 3900 रुपये में किसी कोच ने 3 बैट और 6 गेंदें खरीदी हैं। ये बात याद रखो, 3 बैट और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी हैं। ठीक है, लेटर शी बाइज, अच्छा शी लेडीज, चलो लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर रुपीज़ 1300। ठीक है, यानी कि सेम एक बल्ला, अनदर बैट का मतलब एक बल्ला, ठीक है, और 3 गेंदें, एक बैट और 3 गेंदें इन्होंने खरीदी सेम काइंड के 1300 रुपये में। ठीक है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे चल के आप अलजेब्रिकली और ग्राफिकली बहुत आसानी से दिखा सकते हो। ये देखते हैं, मान लेते हैं कि जो बैट है उसका एक बैट का दाम मान लेते हैं ₹X है। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बराबर ₹X। ठीक है, तो 3 बैट का कितना दाम हो जाएगा? शुरुआत में 3 बैट है ना, 3 बैट्स विल कॉस्ट कितना? अरे एक बैट का दाम ₹X, तो 3 बैट का दाम 3 इंटू X। ठीक है, तो 3X रुपया हो गया। और उसके बाद अब हम मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ, लेट वंस अगेन, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक गेंद की जो दाम है वो कितना है? ₹Y है। ठीक है, Y रुपया, एक गेंद Y रुपया में मिलती है। ठीक है, तो उस हिसाब से 6 गेंदें कितने में मिलेंगी? कितने में मिलेंगी? 6 बॉल्स कॉस्ट बराबर 6 इंटू Y बराबर ₹6Y। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो 3X रुपये में खरीदे और जो 6Y रुपये में खरीदे वो टोटल रुपया कितना हो गया? 3900 रुपया हो गया। यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 3X प्लस 6Y, तो ये कितना होना चाहिए? 3900 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला बन गया। और यही हमारा जो अलजेब्रिकली दिखाना था ना, ये अलजेब्रिकली हम दिखा चुके हैं इसको। ठीक है, अब अगला हम दिखाएंगे दूसरे सिचुएशन को। ठीक है, तो सेकेंड सिचुएशन को हम दिखाते हैं क्या? अलजेब्रिकली के लिए सेकंड सिचुएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बैट का कॉस्ट ₹X। ठीक है, तो एक बैट का कॉस्ट ₹X पहले से ही है, यानी कि X पहले ही हो जाएगा, प्लस 3 गेंदें, एक गेंद का दाम कितना था? Y था, तो 3 गेंदों का दाम कितना होगा? 3Y। अब इन दोनों को जोड़ा गया यानी कि पूरा पैसा मिलाया गया, तो कितना हो गया? 1300 रुपया हो गया। तो 1300 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सिचुएशन, जिसको कि आपने अलजेब्रिकली भी दिखा दिया। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से आप क्या करोगे कि अब बारी है ग्राफ्स की। तो ग्राफ खींचा जाए? नहीं, रुक जाओ, अभी इसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पहले में क्या था? पहले में था, आ जाता है पहले इक्वेशन पे। पहला इक्वेशन है 3X प्लस 6Y बराबर 3900। ठीक है, तो इसको क्या करो कि पहले ही सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा हल्का सा इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 से, तो क्या होगा? ये हो जाएगा शायद। ठीक है, क्या किया हमने पता है ना, दोनों ओर से 3 निकाल दिया। नहीं समझ में आया? इसको मिटाओ। ठीक है, इसको मिटाओ। देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन से 3 हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, खींच लिया। क्या हुआ? X प्लस 2Y बराबर, इसमें से अगर 3 निकालोगे बाहर तो यहाँ पे बचेगा 1300, ताकि 13×3 = 3900 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे समझ में आया? तो ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो इसीलिए इसको काट देगा, तो आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल क्या? X प्लस 2Y बराबर 1300। अब क्लियर हुआ? अब सही है? चलो आगे देखें। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे रखते हैं 0, ऐसा कल जैसा ग्राफ पिछले क्वेश्चन में जैसे बनाए थे ना, उसी तरह से हम प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, x खींच देंगे, एक y खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद x की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो y की जगह पे कितना आएगा? 750 आएगा। अब ये नहीं करेंगे, आप करते रहना, 600, 650 आएगा शायद। 600 दूना 1200 और 50-50 मिलके एक और 100 बढ़ा देगा तो 1300 हो जाएगा, तो 650 आ गया। और y इज इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1300 आ जाएगा। ये समझ में आया ना? आ गया होगा। तो अभी क्या होगा कि ये आया हमारे पास। ठीक है, और अगला एक्सप्रेशन जो था हमारा वो क्या था? अगले एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 0 रखोगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये
3y बराबर 1300 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 1300/3 आ जाएगा, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसको ग्राफ में रखने पे, ठीक है। होल नंबर में रखा जाता है। तो क्या करोगे, इसको हटाओगे। अभी हम x का मान कुछ ऐसा रखेंगे जो कि उधर जाने के बाद, जो कि इस साइड आने के बाद इसको कुछ ऐसा बना दे जो कि 3 से क्लियरली मल्टीप्लाई करे। तो 400 रख लेते हैं इसका वैल्यू। x इज इक्वल टू 400 रखोगे ना, तो क्या होगा, ये देखो 1300। तो 400 इधर जाएगा, तो 400 1300 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 400 1300 में से माइनस होगा तो क्या होगा, हमारा 900 आ जाएगा, ठीक है। तो 3y बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 400 बराबर 900, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 300। ये 3 इधर जा करके कटाएगा। तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं दूसरे वाले का, ठीक है। एक था हमारा x, एक था हमारा y। यहाँ पे हमने रखा 400, तो यहाँ पे आ गया कितना, 300। और यहाँ पे मान लो हम क्या रखें, अब अभी इसको हटाते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। y इज इक्वल टू हमने मान लो कि मान लिया 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 मानोगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्लियरली 1300 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1300। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो कि इस वाले एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट हमने बनाया और यहाँ पे जो बनाया, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कॉमन है। तो जो कॉमन होती है ना, इसका मतलब कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों का जो ग्राफ है वो आकर के इंटरसेक्ट करेगा। नहीं समझ में आया, बना के देखते हैं, मज़ा आएगा। हमने यहाँ पे लिख लिया जो भी था हमारा, ये पहले वाले का था। पहले वाला ग्राफ हमारा इस पे जाएगा और दूसरा वाला ग्राफ हमारा इस पे जाएगा, ठीक है। बनाते हैं। जी हाँ, तो तैयार है हमारा सस्ता सा ग्राफ, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा है, फ्रेम में क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन ये देखिए अब हमें पता है कि हमें किस चीज़ से डील करना है। हमें 100 से डील करना है। 1300, 650, 400, 300 ऐसे वैल्यूज़ लेने हैं, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 करेंगे ना, तो ये ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो 1 2 3 4 नहीं करेंगे, हम 100 to 200 करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स का नाम हम 1 2 3 4 नहीं रखेंगे, ठीक है। हम रखेंगे 100 200 ऐसे करके, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं 300 400, ठीक है। ऐसे ही पूरा करते हैं। तो हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं रेडी। और पहले ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, पहला ग्राफ क्या था हमारा, ये ला लेते हैं यहाँ पे 0। पहले वाले के लिए पहले वाले के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, देखते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, x की वैल्यू 0 यानी कि यहाँ पे ये 0 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। और y की वैल्यू रहेगी 650। 650 का मतलब कि 600 और 700 के क्लियरली बीच में। तो 600 700 के क्लियरली बीच में ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये वाला पॉइंट जो है एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्या, 650 और 0 का, सॉरी 0 650 का। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा एक सिक्योर। अगला पॉइंट क्या बोल रहा था, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए क्या 2 पॉइंट्स की केवल ज़रूरत होती है हमें। तो एक पॉइंट हमें मिल चुका है, दूसरा पॉइंट है 1300 और 0 पे। 1300 0 का मतलब कि ये वाला 1300 और वाई एक्सिस जो जाएगा ना वो 0 ही पे रहेगा। ये बनाने आता है कि नहीं, एक्स की एक्सिस पे हम 1300 पे आएंगे, ठीक है, 1300 वाले पॉइंट पे। और वाई की एक्सिस पे 0 यानी कि ये वाला। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ पे 650 पे पहला पॉइंट था। इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, दूसरा वाला, ये तो पहला है, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा वाला कहता है x इज इक्वल टू 400 और y इज इक्वल टू 300, ठीक है। x इज इक्वल टू 400, x की वैल्यू पे हम 400 जाएंगे यानी कि ये वाला, और y पे जाएंगे कितना, 500, 300 माफ़ कीजिएगा 300। तो 300 ये है। तो यहाँ पे नहीं पॉइंट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। इन दोनों को परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर के चलते हैं और यहाँ से लेकर के चलते हैं, जहाँ पे कट करेगा वो वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ये एक। और दूसरा पॉइंट है 1300 और 0, हमने देखा था ना। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1300 पे, y इज इक्वल टू 0 पे। तो x की वैल्यू 1300 पे यानी कि यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 पे यानी कि यहीं पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, दोनों को मिलाते हैं। ये दूसरा ग्राफ है, आपको बता दें, ये दूसरा ग्राफ है,
दूसरा ग्राफ हो गया ये इक्वेशन सेकंड का, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन भी हमारा बन चुका है। तो ग्राफ कुछ इसी तरह से हमें खींचना है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हमारा अलजेब्रिकली और ग्राफिकली करना था। अलजेब्रिकली ये वाला हो गया, अलजेब्रिकली हमें करना था, तो पहले सिचुएशन का ये हो गया, दूसरे सिचुएशन का ये हो गया, और ग्राफिकली हमें करना था। तो ग्राफिकली पहले सिचुएशन का ग्राफ हमने कुछ इस तरह से खींचा 0650 से लेकर के 1300 तक, और दूसरे इक्वेशन का इस तरह से खींचा। तो इसी तरह से बनता है ये क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं।